हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ कीड़ा। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो इससे पहले हम जान लेते हैं यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला के यूनाइटेड किंगडम बनता है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनता है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट बीन इनेक्टेड बट हैज़ इवॉल्व। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि इसे किसी कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये टाइम टू टाइम विकसित किया गया है, ये ग्रो हुआ है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कोई सिंगल सोर्स नहीं है, इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे पहला है कन्वेंशन, यानी कि वहाँ की रीति रिवाज, वहाँ की परंपराएं। वर्केबिलिटी ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन कन्वेंशन, यानी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन की जो वर्केबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है वहाँ के कन्वेंशंस पे। और कहा जाता है विदाउट कन्वेंशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक ए स्केलेटन विदाउट फ्लैश एंड ब्लड। बिना कन्वेंशंस के ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक बस ढांचा है, बिना फ्लैश और ब्लड के। और वो कन्वेंशंस क्या क्या हैं, तो किंग और क्वीन को कैबिनेट की एडवाइस को एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है। फिर किसी भी टैक्स को नहीं लगाया जा सकता है बिना प्रायर परमिशन के पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट मस्ट मीट वंस अ ईयर। फिर वहाँ की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो उसकी जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर है वो पीएम अपॉइंट होंगे। तो ये सारी कन्वेंशंस हैं, वहाँ की परंपराएं हैं। कैबिनेट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। जो कैबिनेट है वो जवाबदेह होगी पार्लियामेंट को। फिर वहाँ पे दो हाउसेस होंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये सारी वहाँ की परंपराएं हैं जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन की गई हैं। फिर आता है चार्टर्स, यानी घोषणा पत्र। ये सेकंड इम्पॉर्टेंट सोर्स है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है जो डिफ़ाइन करती हैं क्राउन के पावर्स को और सिटीजन्स के राइट को। पहला चार्टर था मैग्ना कार्टा, जो 1215 में आया था। तो इसमें इंग्लैंड किंग, जो इंग्लैंड के किंग थे, उन्हें फोर्स किया गया कि वो मैग्ना कार्टा को साइन करें। क्यों? क्योंकि ये मोनार्की को थोड़ी रिड्यूस कर रही थी। और इसमें ये कहा गया कि जो किंग है वो किसी भी प्रकार के टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकता अपने मन मुताबिक। और इसमें ग्रेट काउंसिल को कुछ रिकॉग्निशन मिली उसके पावर्स को। फिर दूसरा चार्टर था पिटीशन ऑफ राइट, जो कि 1628 में आया था। तो इसमें यह हुआ कि नो पर्सन इन इंग्लैंड पेड टैक्स, लोन, गिफ्ट विदाउट परमिशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के परमिशन के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। ये इसलिए किया गया था कि करप्शन को अवॉइड किया जा सके। इसके बाद आया बिल ऑफ राइट्स, जो कि 1689 में आया था। तो इस चार्टर के थ्रू पार्लियामेंट को सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी बनाया गया, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो सुपीरियर है। और इसमें इंडिविजुअल की राइट्स की बात की गई बिल ऑफ राइट्स में। फिर आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 में। तो ब्रिटिश थ्रोन के सक्सेशन के कुछ ऑर्डर फिक्स किए गए, यानी रूल्स फिक्स किए गए कि जो प्रोटेस्टेंट हैं वही सक्सेस करेंगे ब्रिटिश थ्रोन को। उसके बाद आया एक्ट ऑफ यूनियन विथ स्कॉटलैंड। तो इस प्रोविज़न में ये कहा गया कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड जो है वो एक कॉमन गवर्नमेंट जो है वो रन करेगी। तो ये सारी जो चार्टर्स हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अपने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तीसरा आते हैं स्टैट्यूट्स, जो ऐसे लॉज हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए थे टाइम टू टाइम। तो इसमें पहला था रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832, जो ये कहता है इंग्लैंड की जो अर्बन मिडिल क्लास थी, तो उसके जो मैन थे उन्हें राइट टू वोट दिया गया। फिर पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1911 आया। तो इसमें जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास बहुत ज़्यादा इनॉर्मस पावर थी उसे कर्टेल किया गया और हाउस ऑफ कॉमन्स को दिया गया। और इसके थ्रू हाउस ऑफ कॉमन्स की जो सुपरमेसी है उसे इस्टेब्लिश की गई। इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1989-1928। तो इसमें वहाँ के सारे सेक्शंस को राइट टू वोट दिया गया, प्लस वुमेन्स को भी, इस प्रोविज़न के थ्रू। फिर आता है जुडिशियल डिसीजन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके जजमेंट्स जो हैं वो ऐड किए गए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, केस ऑफ बुसेल, जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूरीज की बात करता है। इसके बाद आता है कॉमन लॉज। कॉमन लॉज जो हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं किए गए थे, ये लोगों के यूसेज में थे, यानी उनके इस्तेमाल में थे और बाद में कोर्ट्स के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया गया। जैसे किंग डिराइव्स हिज प्रेरोगेटिव, यानी कि जो राजा है उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है। तो ये बाद में कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया गया, ये पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं किया गया था।
फिर पार्लियामेंट की सुपरमेसी को इस्टेब्लिश करना, फिर पीपल के सिविल लिबर्टीज़ की बात करना, फिर राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, राइट ऑफ ट्रायल बाय ज्यूरी। तो ये सब जो है वो कॉमन लॉज थे, ये पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं किए गए थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और ये बताती हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका डेवलपमेंट हुआ है धीरे धीरे, जैसे जैसे ये प्रोविजंस आती गई तो वो ऐड ऑन होती गई। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि उसे इनेक्ट नहीं किया गया, वो इवॉल्व हुआ है, विकसित हुआ है। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।